हमारे शहपुरा में पदस्थ साथी राजेंद्र कुंजे जी, जिनके खिलाफ एसआई चरगवा थाने द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें किसी भी नियोक्ता अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई, ना ही उन्हें कोई जानकारी दी गई थी, जिसके विरोध में हमने माननीय कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन दिया था कि नियोक्ता की जानकारी के बिना की गई एफआईआर को यदि वो रद्द नहीं करते हैं तो हम लोग 3 दिन के सामूहिक अवकाश में थे और आज जिले भर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठ गए हैं और हमारी हड़ताल अभी जारी है। इस बीच किसी प्रकार का आप काम वगैरह कुछ नहीं हुआ? नहीं, हड़ताल में हम किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ बल्कि राजस्व अभियान चल रहा है, जिसके सभी कामों को हमने बंद करके रखा है। आपने एसपी को भी ज्ञापन दिया था, प्रशासन मिला? एसपी साहब तो हमें डायरेक्ट नहीं मिले, लेकिन डीएसपी साहब मिले थे। उनका कहना था कि यदि ऐसा कुछ हुआ होगा तो एसपी साहब को इसका पावर है एफआईआर को काटने का, निरस्त करने का। और माननीय कलेक्टर साहब ने तो हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया पूरे पटवारियों का और बोला कि यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं अपने पूरे प्रतिवेदन में लिख के और न्यायालय में भी प्रस्तुत करूंगा और एसपी साहब को भी अपना प्रतिवेदन भेजूंगा। हमारे साथी पटवारी जो राजेंद्र कुंजे जी हैं, जो चरगमा से, वहाँ के चरगमा टीआई ने ज़मीन के मामले में, फौती नामांतरण के मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की थी। उसके हम विरोध में ही हम यहाँ पे सब सारे पटवारी लोग 3 दिन का एक सामूहिक अवकाश था संडे तक, और आज हम एक अनिश्चितकालीन के लिए आज से हम हड़ताल में बैठे हुए हैं, जब तक कि उस पर वैधानिक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है। क्योंकि बिना अनुभागीय अधिकारी तहसीलदार महोदय के विभागीय जांच के बिना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जब तक कि पूरे मामले की जांच नहीं होती, जब तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना था। हमको सिर्फ माननीय महोदय जी, कलेक्टर महोदय के द्वारा भी आश्वासन दिया गया, उनके द्वारा एक प्रतिवेदन दिया गया है। उसके बाद उनकी ज़मानत 2 निचले स्तर से खारिज होकर, क्योंकि उन पर ऐसी धारा लगाई गई है जो हाईकोर्ट के माध्यम से ही उनकी ज़मानत होगी। शायद मैं भी कल उनकी ज़मानत हो जाएगी। उसके बाद क्या होगी? अभी हमारी हड़ताल जारी है सर, जो कल होगा वो हम निर्णय आपको कल बताएंगे।